बस्तर में माओवादियों के खिलाफ सरकार ने एक बड़ी जंग छेड़ दी है और इस बड़ी जंग में लगातार आपको नई नई जानकारियां और अपडेट मिल रही होंगी कि किस तरह से टेकलगुड़ा में नया कैंप खोल दिया गया है। एक बड़ी मुठभेड़ हुई जिसमें 3 जवान शहीद हो गए और 14 घायल हुए। वहीं अलग अलग इलाकों में भी मुठभेड़ हो रही है, कहीं ग्रामीण धरने पे बैठे हैं। इन तमाम जानकारियों के बीच माओवाद घटना से जुड़ी एक नई जानकारी लेकर आया हूँ और इस जानकारी को देने के लिए इस वक्त मैं रायपुर के मेकाहारा के पोस्टमार्टम के कक्ष के बाहर खड़ा हूँ। आगे की जो जानकारी वो आपको चौंकाने वाली भी मिलेगी और साथ ही साथ इसमें कुछ संवेदनशीलता भी जुड़ी हुई है और कुछ मार्मिक पहलू भी हैं। उन सारे पहलू को आपको बताता हूँ। नमस्कार, मैं विकास तिवारी हूँ, आप बस्तर टॉकीज देख रहे हैं। दरअसल आपको पता होगा कि बस्तर के अलग अलग इलाकों में माओवादियों के बड़े बड़े संगठन जो है अपने अपने दलों के साथ सक्रिय हैं, लेकिन अब उन पर जिस तरह से एक बड़ा अटैक हो रहा है, उस अटैक के साथ साथ अब एक नई जानकारी ये भी आई है कि माओवादी यहाँ वहाँ शिफ्ट भी हो रहे हैं, जहाँ उन्हें और अलग अलग इलाकों में अनुकूल माहौल मिल रहा है। और इसका एक तथ्यात्मक जानकारी सामने आई है। दरअसल 25 जनवरी को गरियाबंद जिले के एक इलाके में माओवादियों और जवानों के बीच मुठभेड़ हुई। ये वही इलाका है जहां आपने एक पिछली रिपोर्ट मेरी देखी होगी, जिसमें चुनाव के वक्त आईटीबीपी का एक जवान शहीद हुआ था ब्लास्ट में। उसी थाना क्षेत्र का एक इलाका है जहां मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ के बाद जब जवान सर्च कर रहे थे तो उन्हें वहां मौके से एक घायल माओवादी, महिला माओवादी मिली, जिसे जवानों ने अपने साथ लाया, उसे इलाज करवाया, लेकिन इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। अब उसका पोस्टमार्टम हो रहा है। गरियाबंद इलाके से ही वहाँ के थानेदार साहब आए हुए हैं इस पूरी जिम्मेदारी को निभाने के लिए। तो उनसे पूछते हैं कि कैसे क्या सारी चीज़ें हुई और आगे क्या घटनाक्रम। स्वागत है सर आपका। धन्यवाद। ये बताएंगे कि कब ये मुठभेड़ हुई, किस इलाके में मुठभेड़ हुई थी, फिर घायल महिला का क्या बैकग्राउंड है? ये 25 जनवरी की बात है। सूचना मिली थी कि माओवादी की यहाँ लगातार फोर्स मूवमेंट मूवमेंट है, तो इस यहाँ पे वरिष्ठ अधिकारी दिशा निर्देश पे ऑपरेशन ज्वाइन प्लान किया गया था, जिसमें 25 तारीख को इन्काउंटर हुआ। इस मुठभेड़ के दौरान सर्चिंग में हमें मिला कि एक महिला नक्सली जो घायल अवस्था में थी, जिसके सिर पे चोट लगा था, तो उसकी स्थिति थोड़ी गंभीर और नाजुक थी। तो उसके हमें थोड़ा मार्मिक ये लगा कि देख के थोड़ा ये लगा। फिर वरिष्ठ अधिकारियों के दिशा निर्देश के कारण और दिशा निर्देश से हमें पूरे उन्हें ले जा उसके उपचार के पश्चात उसे अपने पूरा लेके उस सुरक्षापूर्वक उसे इलाज वास्ते सिका से डैम के पास लाया गया। वहाँ से फिर इलाज कराने के लिए आपके रायपुर रिफ़र किया गया। रामकृष्ण में भी सरकारी खर्चे से उसका इलाज कराया गया। रामकृष्ण में किया गया? जी, वो तो बहुत महंगा हॉस्पिटल। जी जी। अच्छा, वहाँ पर भी पहले इलाज किया, फिर वहाँ से फिर डीकेएस में हुआ। फिर अभी विगत कल शाम को उनकी मृत्यु हो गई। तो जिसके पश्चात उनके अभी परिजन आए हुए हैं, उनके भी कहना चाहिए अभी पीएम के पश्चात सबूत नाम दिया जाएगा। सर, ये चोट कैसे लगी थी? मतलब कहीं पत्थर टकरा गए थे? नहीं, गोली लगी थी, उनके सर पे गोली लगी थी। अच्छा, सर पे गोली लगी? जी जी। अच्छा जी, सर पे गोली लगी हुई थी और बहुत ज़्यादा ब्लड बह गया था, खून बह गया हुआ था और उतने बोलने के लायक नहीं थी। फिर भी जो कहा रहे थे तो उस कारण हमें भी थोड़ा दुख लगा। तो हमने भी अपने अधिकारियों को बताया, तो उन्होंने बताया कि सही बात है, उनको तुरंत इलाज के लिए लाया। तो क्योंकि बहुत ज़्यादा जंगल पहाड़ी होने के कारण और रास्ता सही ना होने के कारण उन्हें उठा के लाना और पैदल लेके आना, तो फिर 10-11 किलोमीटर से, तो फिर लाते लाते 12-1 बजे की घटना, जो लाते लाते रात हो गई। और उसके बाद रात को ही 9-10 बजे उसको फिर रायपुर रेफर किया गया। गरियाबंद लेके आके फिर रायपुर रेफर किया गया। अच्छा, एक सवाल मेरे मन में आ रहा है कि जब जवान जंगलों में होते हैं, मुठभेड़ वाली स्थिति होती है, तो एक दूसरे को मतलब जान के प्यासे ही हो जाते हैं, क्योंकि कोई भी चूका तो दूसरा उसकी जान लेने पे आतुर रहता है। ऐसे में अगर कोई घायल महिला नक्सली मिली तो मन में उसके उपचार कराने की भावना कैसे आ जाती है जवान की मतलब ऐसा नहीं होता? जैसे कई बार फर्जी मुठभेड़ का भी आरोप लगता है जवानों पे। जी, ऐसा नहीं है। ये तो बोलना चाहिए कि हम भी एक इंसान है और वो भी एक इंसान है। आमने सामने की लड़ाई, वो वाली लड़ाई अलग है। और जहाँ ये टाइप का जो पहलू आता है, हर किसी को दुख, वो भी इंसान है, हम भी इंसान है। हमें भी देख के दुख लगता है कि किसी का खून बहे। चाहे कोई भी गाड़ी चलाते रहता है तो कोई भी किसी को जानबूझ कर ठोकर नहीं मारता, चाहे एक चिड़िया का बच्चा क्यों ना या कोई मुर्गी का बच्चा क्यों ना, तो ब्रेक मारता ही है। तो वैसे ही सर जो बोलना चाहिए कि वो भी एक इंसान है। अब उन्हें एक तड़पते देख के हमें भी अच्छा नहीं लगा, तो हमें लगा कि उनका इलाज कराना ज़्यादा बेटर
क्या पता वो ठीक हो जाए और अपने विचारधारा से छोड़ के, नक्सली एक छोड़ के हमारे पुलिस विभाग में आके या दूसरे में आके सर जो भी मतलब बोलना चाहिए कि वो जो रास्ता अपनाए वो रास्ता छोड़ सके जी। अच्छा, ये पूछ रहा था कि इसकी शिनाख्ती हो पाई क्या कि कहाँ की है, इसका बेसिक घर कहाँ है क्या? ये सिलगेर गांव की है। चिलगेर, सुकमा चिलगेर? जी जी। अच्छा, सिलगेर वहाँ की है ये? जी वहाँ से गरियाबंद आ गई है? जी, इन्होंने बताया था कि उस समय मेरी बात हुई थी अचानक, ज़्यादा बोल तो पा नहीं रहे थे, तो फिर इतना ही बताया कि मैं सिलगेर गांव की हूँ और सिलगेर गांव की है। तो फिर बताया कि 2004-5 से ही वो इस संगठन से जुड़ी हुई है। अच्छा जी, तो उसके पश्चात अभी उसके माता पिता आए हैं, माता तो आए हैं, पिताजी तो नहीं हैं, और उनके जीदी जीजा जो भी हैं वो लोग आए हैं, उनको सबूतनामा किया जाएगा अभी। अच्छा जी, तो अभी इनको कहाँ कहाँ तक भेजा जाएगा, इनके शव को? इनके शव को अभी पूरे उनके सिलगढ़ तक ले जाया जाएगा। सिलगेर तक? जी, इसका खर्चा कौन उठाएगा? सरकार उठा रही है, हमारे पुलिस विभाग उठा रही है। अच्छा, आपका डिपार्टमेंट जी उठाएगा? जी ठीक है। तो लेकिन आप लोगों ने भरसक कोशिश की कि इसे बचाया जाए? जी जी, हमने पूरा कोशिश किया कि उसे बचाया जाए, और उसकी जब ब्लड ज़्यादा बह रही थी हम उसको टी बी करके किए थे, और हमसे जितना हो पाया, हम तो डॉक्टर है नहीं वहाँ पर, उस फील्ड में इतना ये नहीं है। तो वहाँ तो जवानों के इलाज के जो बांधे हो जी जाते जी हैं। जी, तो हमसे जितना भरसक प्रयास हो सका, उसको जितना जल्दी उसको रेस्क्यू कर उसको अच्छे अस्पताल में उसको भर्ती कराने की कोशिश की। और हमारे वरिष्ठ अधिकारियों को भी धन्यवाद है कि मतलब वो इतने अच्छे, उनको एक ये मानवीय पहलू है कि उन्होंने एक अंदर सुकमा गांव और बीजापुर जिले के रहने वाली माओवादी उसे एक अच्छा इलाज कराने की कोशिश किया ताकि उसको जान बच सके, लेकिन वो ऊपर वाले के नहीं रहा कि बच नहीं सकी। सही बात। तो अब इनको कौन कौन आया है लेने के लिए, इनके परिजन? इनके माता है, इनकी दीदी जीजा। अच्छा। और बस, और उसकी बहन। ठीक है, बहुत धन्यवाद थानेदार साहब, आपने ये जानकारी दी। गरियाबंद इलाके के, उस इलाके के थानेदार हैं और मुठभेड़ में इनकी भी उपस्थिति थी। जिस तरह से इन्होंने बताया कि किस तरह से एक महिला मुठभेड़ में घायल हुई, और उसका नाम पार्वती है, और वो सबसे चौंकाने वाली बात है कि सिलगेर की है। अब आप सोचिए, सिलगेर वो इलाका जिसके बगल में टेकलगुड़म जो नया कैंप खुला है, जहाँ 3 जवान बीते दिनों शहीद हुए थे, उस गांव की महिला नक्सली जो सन 2002 या 3 से संगठन में है, सलवा जुलूम के शुरुआत की समय में, और अब वो गरियाबंद के इलाके में सक्रिय थी। उन्होंने पूछताछ में ये भी बताया कि उनकी लगभग 10 से 12 लोगों की टीम गरियाबंद के इलाके में पहुंची हुई है और लगातार उस इलाके में संगठन को विस्तार करने का कार्य भी उनके द्वारा किया जा रहा है। एक चौंकाने वाली जानकारी थी। दूसरी जानकारी ये थी कि किस तरह से वो महिला, मतलब अगर घायल हुई है तो कई बार ऐसे भी आरोप लगते हैं कि पुलिस फर्जी मुठभेड़ करती है, लेकिन एक पहलू ये भी है मानवता का कि जब वो घायल अवस्था में मिली तो उन्हीं जवानों ने अपने कंधे में लाद कर किसी तरह उसे अस्पताल पहुंचाया, और रामकृष्ण जैसे महंगे अस्पताल में उसका पहले इलाज करवाया गया, और उसके बाद फिर उसे DKS रिफ़र किया गया, और पूरी कोशिश करने के बाद चूंकि सिर पर गोली लगी हुई थी, उसे बचाया नहीं जा सका, उसकी मौत हो गई। और आज यहाँ पर उसका पोस्टमार्टम हो रहा है। गरियाबंद से ही थानेदार साहब अपनी पूरी टीम के साथ यहाँ पर मौजूद हैं। उनके परिजन जो है, हालांकि उनके लिए काफ़ी दुखद पहलू है। दुखद पहलू इसलिए है कि मैं उनसे बात किया, उनकी पहचान उजागर नहीं करूंगा। उनके जीजा शिक्षा विभाग में नौकरी करते हैं, उनकी बहन स्वास्थ्य विभाग में नौकरी करती है, और एक बहन आंगनबाड़ी में नौकरी करती है। सभी लोग नौकरी करते हैं, बस ये एक बहन थी जो संगठन से जुड़ी हुई थी और वापस लौटने को तैयार नहीं थी, वो संगठन में ही रहना चाहती थी। परिवार वालों ने बताया कि कई बार उनके द्वारा अपनी बहन से ये निवेदन किया गया कि लौट आएँ, लेकिन वो लौटी नहीं, जिसका आज दुखद अंत हुआ है। तो इस तरह की सारी माओवादी घटना से जुड़ी जानकारी है। 25 तारीख को गरियाबंद के मैनपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत ये मुठभेड़ हुई थी, जिसका पूरा मसला आज यहाँ जाकर समाप्त हो गया है एक दुखद पहलू के साथ, क्योंकि पुलिस ने भरसक कोशिश की। उम्मीद थी कि अगर बच जाती तो शायद उसे समर्पण करवाकर मुख्य धारा में वापस ला लिया जाता, लेकिन संभव नहीं हो पाया। मुझे लगा कि ये पुलिस का एक मानवीय पहलू है, और हर जंग के पीछे का एक दूसरी कहानी ये भी है, तो इसे भी आप तक पहुँचाऊँ। और अगर आपको लगे कि इस मुद्दे पे बातचीत होनी चाहिए थी और ये ज़रूरी मुद्दा है, तो आप इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, बस्तर टॉकीज़ को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।